दोस्तों, क्या आप जानते हैं दीपावली से एक दिन पूर्व यानी कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी का दिन पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि को अंजना माता ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया था, जिनका नाम पड़ा हनुमान। इनके जन्म लेते ही पूरे ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया था। देवतागण झूम उठे थे और आसुरी शक्तियां कांप गई थी, क्योंकि असुरों को भय सताने लगा था कि उनके सर्वनाश का समय आ गया है। जहां हनुमान जी साधु संतों, सज्जनों और धर्म के रक्षक हैं, वहीं दुर्जनों, असुरों और पापियों के संहारक भी हैं। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव का इतिहास, महत्व, पूजा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त तथा इस तिथि पर हनुमान जी की पूजा से मिलने वाले दिव्य लाभ। साथ ही वीडियो के अंत में की जाएगी उन नामों की घोषणा जिनका जन्मदिन 23 और 24 अक्टूबर को है। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और इस वक्त आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं चैनल नागा साधना पर, जहां आज प्रस्तुत है हनुमान जन्मोत्सव 2025। तो आइए आरंभ करते हैं हनुमान जन्मोत्सव का इतिहास। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अंजना देवी और केसरी के घर भगवान शिव के अंश से हनुमान जी का अवतरण हुआ, इसीलिए उन्हें रुद्र अवतार भी कहा जाता है। जब हनुमान जी का अवतरण हुआ, वह समय था कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दिन मंगलवार, सिंह लगन और मघा नक्षत्र। ब्रह्मांड पुराण एवं अन्य कई सनातनी ग्रंथों से भी इसकी पुष्टि होती है कि हनुमान जी का जन्म दीपावली से एक दिन पूर्व हुआ था। एक अन्य ग्रंथ के अनुसार दशरथ जी के यज्ञ से निकली पवित्र खीर पवन देव के द्वारा अंजना देवी तक पहुंचाया गया। वह कोई खीर नहीं बल्कि शिवांश था, एक दिव्य ऊर्जा, और उसी दिव्य ऊर्जा से जन्मे पवन पुत्र, अंजनी सूत और केसरी नंदन हनुमान। इसीलिए दीपावली से ठीक एक दिन पूर्व पूरे भारत में मनाया जाता है हनुमान जन्मोत्सव। शक्ति, भक्ति और महान सेवा भाव के प्रतीक का उत्सव हनुमान जन्मोत्सव। अब जानते हैं हनुमान जी का बाल्यकाल। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत तेजस्वी और चंचल थे। वे सामान्य बच्चों की तरह साधारण खेलकूद नहीं करते थे। वे तो अभ्यास करते थे हवा में दूर दूर तक उड़ने की। वे अभ्यास करते थे कई कई योजन तक लंबी छलांग लगाने की। वे अभ्यास करते थे युद्ध कला की। अपने इसी अभ्यास के क्रम में यमराज को पराजित करना, सूर्य को फल समझकर निगल जाना आदि लीलाएं बाल्यकाल में ही करके अनेक देवताओं से शक्ति का वरदान प्राप्त कर चुके थे। वे सूर्य देव को अपना गुरु बनाकर उनसे अष्ट सिद्धि और नौ निधि की शिक्षा प्राप्त करके महाज्ञानी बन चुके थे। तभी तो उन्हें ज्ञान गुण सागर भी कहा जाने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री राम से पहली भेंट। श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे। भटकते भटकते वे सुग्रीव के राज्य में पहुंच गए। जब सुग्रीव को गुप्तचरों से पता लगा कि 2 वनवासी राजकुमार उनके राज्य में भटक रहे हैं, तो सुग्रीव ने हनुमान जी को सत्य का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी वेश बदलकर श्री राम और लक्ष्मण जी के सम्मुख आ खड़े हुए।
इसी जगह श्री राम और हनुमान जी की भेंट हुई। श्री राम के प्रश्नों का उत्तर हनुमान जी ने इतनी शालीनता से और विद्वता पूर्वक दिया कि श्री राम उनसे बहुत प्रभावित हुए और कहा, आपको तो किसी बड़े राज्य का दरबारी होना चाहिए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और श्री राम काज में उसी समय से लग गए और राम काज को अपना धर्म बना लिया। सीता माता की खोज और लंका विजय। समुद्र लांघकर हनुमान जी लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता माता की खोज की। माता को श्री राम की अंगूठी दी ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि उन्हें श्री राम ने ही भेजा है। फिर उन्हें श्री राम का संदेश दिया, माता, प्रभु शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। वहां उन्होंने रावण के सोने की लंका को पल भर में जलाकर राख कर दिया और रावण का अहंकार तोड़ा। लौटते समय माता ने अपनी चूड़ामणि दिया। हनुमान जी ने चूड़ामणि श्री राम को सौंपकर माता का संपूर्ण हाल सुनाया। राम सेतु निर्माण में भी उन्होंने पर्वत उठाकर सेतु बनाने में सहायता की। लंका युद्ध में रावण की सेना के साथ साथ मेघनाथ, अक्षय कुमार जैसे सूरमाओं का वध किया। युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी ने संजीवनी को नहीं पहचानने के कारण पूरे द्रोण पर्वत को ही उठा लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। प्रभु श्री राम की सेवा। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी सदैव उनके साथ रहकर उनकी सेवा की। राम राज्य की स्थापना में भी हनुमान जी का विशेष योगदान रहा। श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और कहा कि जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक हनुमान रहेगा। साथ ही श्री राम ने कहा कि जब तक हनुमान से अनुमति नहीं मिलती तब तक मुझसे कोई मिल नहीं सकता। अर्थात राम को पाना है तो पहले हनुमान को पाना होगा। तभी से जहां भी श्री राम कथा होती है हनुमान जी वहां अदृश्य रूप से अवश्य ही उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा पूर्व समर्पण भाव से करते थे। श्री राम उनके सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। हनुमान जी की सेवा और हर पल साथ रहने से श्री राम समझ गए कि हनुमान के रहते वे अपने शरीर का त्याग कर ही नहीं सकते। जहां हनुमान जी साक्षात खड़े हैं वहां मृत्यु के देवता आ ही नहीं सकते। इसलिए सरयू में जल समाधि लेने से पूर्व उन्होंने अपनी अंगूठी कहीं फेंक दी और उसे खोजने का काम हनुमान जी को सौंप दिया। साथ ही बताया कि अंगूठी जमीन में फटे एक दरार में चली गई है। हनुमान जी अंगूठी को खोजते खोजते परेशान हो गए किंतु वह मिली नहीं। उन्होंने दोनों हाथों से दरार को फैला दिया और अंगूठी खोजने के लिए जमीन के अंदर प्रवेश कर गए। जमीन फटती चली गई। हनुमान जी जमीन के अंदर धंसते चले गए और जाते जाते पाताल लोक पहुंच गए किंतु अंगूठी मिली नहीं। उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा किंतु तब तक काफी समय बीत चुका था। इसी बीच श्री राम सरयू नदी में जल समाधि ले चुके थे। जल समाधि लेने से पूर्व श्री राम ने हनुमान जी के लिए एक संवाद छोड़ दिया कि हनुमान को पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करनी है। तब से आज तक हनुमान जी पृथ्वी पर ही रहकर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश में लगे रहते हैं। जब भी कोई भक्त हनुमान जी को पूर्ण भाव से पुकारता है हनुमान जी तुरंत वहां पहुंचकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। दोस्तों,
आइए हम सब मिलकर उन लोगों को जन्मदिन की बधाई दे दें जिनका जन्मदिन 23 और 24 अक्टूबर को आने वाला है। 23 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन है उनमें पहला नाम है आयुष, शेरपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, और दूसरा नाम है हरीश शेखावत, अलवर राजस्थान से। अब करते हैं उस नाम की घोषणा जिनका जन्मदिन 24 अक्टूबर को है, और वह नाम है आदेश आनंद, हनुमान नगर रहुआ आपुच मुजफ्फरपुर बिहार से। आप सभी को चैनल नागा साधना परिवार और समस्त दर्शकों की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही बधाई देना चाहूंगा उन तमाम लोगों को जिनका जन्मदिन 23 और 24 अक्टूबर को है और जो इस चैनल पर अपना रिक्वेस्ट नहीं भेज पाए हैं। आप सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र में सच्चे कर्मवीर बनकर देश का नाम रोशन करें, यही हम सभी की शुभकामनाएं हैं। इस चैनल के विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य के गणना के अनुसार आयुष को अपने जन्मदिन पर सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करके 11 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करना चाहिए। फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों से और हनुमान जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। हरीश जी को अपने इस जन्मदिन की सुबह भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही गरीबों को भोजन दान कराना चाहिए। आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आदेश आनंद को अपने जन्मदिन की सुबह स्नान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना उचित रहेगा। साथ ही गरीबों को भोजन दान कराना अति शुभ फलदायी होगा। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार जन्मदिन की बधाई। दोस्तों, आइए जानते हैं आज का संदेश। हनुमान जी केवल शक्ति के देव नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के प्रतीक भी हैं। उन्होंने कभी भी अपने बल का गर्व नहीं किया। हनुमान जी अपने भक्तों का कष्ट हर लेते हैं, उनको संकटों से बचाते हैं। साथ ही अपने भक्तों के शत्रु को अपना शत्रु और उनके मित्र को अपना मित्र समझकर सदा उनके साथ खड़े रहते हैं। यदि मन में सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा भाव हो तो हनुमान जी असंभव को संभव बना देते हैं। बोलिए जय हनुमान।